हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बीपीएससी की बहुत पसंदीदा क्वेश्चन में से एक है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार सेम टू सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऊपरी ज्ञान से कोई काम नहीं चलेगा, सिर्फ पेज भरेगा लेकिन अच्छा आंसर नहीं लिखा पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चंपारण सत्याग्रह पर थोड़ा सा फोकस करते हुए स्वाधीनता संग्राम में यह कैसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ उस पर फोकस करना है ज़्यादा। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में तो कीवर्ड क्या है? चंपारण सत्याग्रह, दूसरा स्वाधीनता संघर्ष। उसके बाद ये जो चंपारण सत्याग्रह है स्वाधीनता संग्राम का निर्णायक मोड़ कैसे साबित हुआ, ये आपको मतलब प्रूफ करना है। ये तो मतलब क्वेश्चन में दे दिया कि मतलब निर्णायक मोड़ था, लेकिन कैसे था इसको आपको प्रूफ करना। ठीक है, देखते हैं मेरे द्वारा क्या प्रयास किया गया। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये तो क्वेश्चन है कल का है। आज के क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर देखिए क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है और लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी बीपीएससी के सफर और आसानी, एक एक कदम आसानी होते जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले एक छोटा सा भूमिका बनाते हैं। उपयुक्त कथन से, ये जो क्या लिखा हुआ, ये तो दिया हुआ कथन दिया, तो पहले कथन का आशय बताएंगे। कथन का मतलब, कथन में जो मतलब कहना क्या चाह रहा है उसको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। यहीं से भूमिका की शुरुआत करते हैं। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि चंपारण किसान आंदोलन के समय प्रयोग किया गया अहिंसात्मक विरोध आगे चलकर स्वाधीनता संघर्ष की एक प्रमुख हथियार साबित हुआ। कैसा साबित हुआ? एक प्रमुख हथियार। कौन सा? अहिंसात्मक जो प्रयोग किया गया वो वाले। गांधी जी के द्वारा भारत में यह पहला प्रयोग था जिसका प्रभाव पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखा गया। दरअसल चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई आदि के सहयोग से महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसात्मक आंदोलन था। यह आंदोलन की तत्कालिक परिणाम स्वरूप चंपारण के किसानों को तिनकठिया प्रथा से मुक्ति एवं किसानों को 25% बगान मालिकों से किसान को वापस करने पर राजी हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह पूरे देश को एक नए हथियार के रूप में सत्याग्रह से परिचित करवाया। दरअसल सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित एक शक्ति है जो विरोधी हृदय पर विजय प्राप्त करती है। यह भौतिक शक्ति को नैतिक शक्ति के आगे झुकने की कला है। यह क्या है? भौतिक शक्ति को नैतिक शक्ति के आगे झुकने की कला है। इसके अंतर्गत धरना प्रदर्शन, असहयोग, जेल भरो जैसे कार्यक्रम शामिल है। इसमें एक छोटा सा उसको क्या कर दिया, मतलब परिभाषा कर दी, जो कि आया था क्या चीज़? सत्याग्रह टर्म था, उसको पहले हमने परिभाषित कर दिया। अब देखते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह में संघर्ष की आधुनिक राजनीतिक पद्धतियां दिखाई देती है, जैसे धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, जो लोगों के अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया और यह भी बताया कि औपनिवेशिक शक्तियां बिना हथियार उठाए भी घुटने टेक सकती है। अतः सत्याग्रह का प्रयोग स्वाधीनता संग्राम में मुख्य रूप से किया गया। सत्याग्रह का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी यानी राष्ट्रीय स्तर के नेता द्वारा नेतृत्व किया गया।
जो यह साबित किया कि मुद्दा कोई भी हो, स्थानीय या राष्ट्रीय, यदि उसको बड़े पैमाने पर विरोध किया जाए तो सफलता मिलती है। अतः यह आंदोलन एकजुटता या राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया, जिसका लाभ स्वतंत्रता संघर्ष में मिला। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम स्वरूप भारतीय लोग गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, अकाल आदि समस्याओं का सामना कर रहे थे और सबकी साझा शत्रु के रूप में ब्रिटिश ही नज़र आए। अतः वे ब्रिटिश के विरोध में एकजुट हुए और चंपारण सत्याग्रह से मिले नए हथियार सत्याग्रह से लोगों की आत्मविश्वास बढ़ा और स्वतंत्रता के लिए प्रयोग किया। किसका? सत्याग्रह का। ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित संचार प्रणाली जैसे रेलवे, सड़क, डाकतार व्यवस्था आदि चंपारण सत्याग्रह की सफलता को पूरे देश में फैलाने का काम किया। फलतः राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिसका प्रभाव स्वाधीनता संघर्ष में विशाल जन आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल गांधी जी के द्वारा वर्ग समन्वय पर जोर दिया गया। इसी क्रम में गांधी जी ने किसान, मजदूर, जमींदार, पूंजीपति, हिंदू, मुस्लिम आदि को आपस में सहयोग पर बल दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा हुआ। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह में साधन साध्य की पवित्रता का प्रयोग कर जनशक्ति को नैतिक शक्ति से युक्त कर साम्राज्यवादी शक्ति के सामने मजबूती से खड़ा किया, जो आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम में पुरजोर प्रयोग किया गया। अब एक छोटा सा भूमिका देख लेते हैं। अतः चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी का परिचय पूरे देश को करा दिया। फलतः गांधी जी पूरे स्वाधीनता संघर्ष में सत्याग्रह, साधन साध्य की पवित्रता, सर्वोदय की अवधारणा, वर्ग समन्वय की अवधारणा आदि प्रमुख विचारों के द्वारा एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा करने में सफल रहे। ठीक है, ये रहा एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट होने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने स्तर से और बढ़िया से कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सुनिश्चित हो सके जहाँ पे आएगा क्वेश्चन लिखने में आप सफल हों। ठीक है, धन्यवाद।